ये श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बड़ा प्यारा श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का मैया ने किया। बड़े सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। आज भगवान रुनक जुनक चलते 3 वर्ष के हो गए हैं। देखो मेरे पास एक निवेदन आया है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल इस निवेदन को मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन थोड़ा कथा प्रसंग को और आगे ले चलें फिर, क्योंकि आनंद तो ले ही रहे हैं पर जो मूल उद्देश्य है ना कथा, उसका आनंद थोड़ा ज्यादा लें। तो एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने एक मित्र मंडली बनाई। मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, ये सब भगवान के सखा हैं। मंडली का नाम रख दिया चित्त चोर मंडली, और मंडली के सरदार श्री कृष्ण बन गए, स्वयं सरदार बन गए महाराज। एक दिन अपनी मंडली को लेकर भगवान आए जमुना किनारे। सब खेल रहे थे। भगवान दूर एकांत में बैठे बैठे जमुना किनारे की बालू खोद खोद के मिट्टी मुंह में डाल रहे थे। माटी खाई भगवान ने। भगवान को माटी खाते जब ग्वाल वालों ने देखा तो पकड़ लिया, चलो मैया से शिकायत करेंगे। मैया के सामने लाए। मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है। मैया को क्रोध आ गया, सो मैया ने लाला का कान पकड़ लिया, अंगुली दिखा रही है। लाला कांप रहे हैं ऐसे करके। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो ये दृश्य कितना प्यारा है। उमादार जोशित की नाही, सब है नचावत राम गोसाई। सारे जगत का जो ईश्वर है, जिसके डर से काल भी डरता है, आज वो त्रिलोकीनाथ ब्रह्म मैया के आगे कांप रहा है डर के मारे। मैया ने कहा चौरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही। मैया ने कहा तेने माटी खाई? तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। नाहम भक्षितवान अम्ब। देखो कितना प्यारा शब्द भगवान बोले, अम्ब। अम्ब माने मां। हम अपनी मां से मां कहते हैं तो कितनी ममता उस शब्द में झलकती है, मां। मैया बोलो वो भी अच्छा लगे भैया। माता जी कहो वो भी सुंदर है। पर आजकल बड़ी गड़बड़ है। मां को मम्मी, ये तो सब खेल हो रहा है भैया। सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर दिया। मां को मम्मी बना दिया। आजकल फैशन में लोग मॉम बोलते, मॉम। अब पिताजी बचे तो पहले डैडी बोलते थे, अब सीधा बोलते हैं डैड। हेलो डैड, हाय डैड। डैड को हेलो करना ये तो बेवकूफी है भाई। डैड का मतलब क्या है बोलो? जब कोई हॉस्पिटल में हो और जब मर जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ही इज डेड। डैड। तो अब डैड को हम हेलो कहें, हेलो डैड, तो मरा हुआ व्यक्ति क्या हेलो करेगा? और
मरे हुए व्यक्ति से आप हेलो कर रहे हो, उसके हालचाल पूछ रहे हो कैसे हो, है? गलत है। मां से मां कहें, पिताजी, कितना सुंदर शब्द है। हमारे सनातन धर्म के शब्दों का मुकाबला तो कहीं है ही नहीं। सनातन धर्म जैसी परंपरा दुनिया में कहीं है ही नहीं। सनातन धर्म तो आहा कितना प्यारा धर्म है। सनातन धर्मी यदि सच्चा होगा तो विदेश में भी रहता होगा, पर साहब दिल में दया भाव रखता होगा। सनातन धर्मी होगा तो सनातन धर्मी लोग अत्याचार करने वालों पर भी दया का भाव दिखाते हैं। सनातन धर्मी है साहब, सनातन धर्म सिखाता ही यही है, सबके साथ प्रेम करो, दया रखो। मैया से भगवान बोले, ना हम बक्षितवान अम्ब, हे मां ना हम बक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली तो ये ग्वाल बाल कह रहे हैं। बोले सर्वे मिथ्या विशंसेना, मैया सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा लाला ये सब झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब आज मुझे पता चला कि हरिश्चंद्र के बाद सत्यवादियों में तेरो ही नंबर है। बोलो राधे राधे। यानी ये सब झूठे हैं, तू सत्यवादी है। कन्हैया बोले मोए पहले ही मालूम ही कि आपको विश्वास ना होएगो, इसलिए पश्य में मुखम, आप मेरा मुख देख लो। मैया बोली चल खोल अपना मुंह। और नन्हे से कन्हैया ने जब अपना छोटा सा मुंह खोला, आहा, और मैया ने जो ही मुख के अंदर झांक करके देखा, मैया की आंखें फटी रह गई। छोटे से मुख में महाराज पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। ब्रह्मांड में त्रिलोकी दिख रही है, त्रिलोकी में मृत्युलोक दिख रहा है। मृत्युलोक में ये संसार में अपना भारत देश, कितने धन्य हैं हम। हमें गौरव होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो भारत देश में उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला दिख रहा है, और मथुरा जिला में जो 85 चौक का दिव्य महल जो है जसोदा मैया का, वो भी मुख में ही दिख रहा है। और एक चौक के आंगन में मैया ने लाला का कान पकड़ रखा है और अंगुली ऐसे दिखा रही हैं, वो भी मुख के अंदर ही दिख रहा है साहब। मैया ने तुरंत कान छोड़ दिया। मैया बोली कि ये मेरो लाला ना है, ये तो भगवान है, और मैंने इतनी बड़ी भूल की कि भगवान का कान पकड़ लिया। भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, ये ऐश्वर्य लीला दिखा के मैंने ठीक नहीं किया। मैया भगवान समझ बैठी तो फिर मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। तुरंत मैया को देख के भगवान मंद मंद मुस्कुराए, और भगवान की मंद मंद मुस्कान में मोहिनी माया का वास है। और भगवान जब किसी को देख के हंसते हैं तो सामने वाला फंस ही जाता है। बोलो राधे राधे, भूल जाता है। ये मोहिनी माया का असर है कि मैया भूल गई। भगवान बोले मैया क्या हुआ? मैया ने कहा लाला तेरे मुख में मैंने अभी कुछ देखा। क्या देखा? बोले ब्रह्मांड। कन्हैया बोले मैया तू अब बूढ़ी है गई है, तेरी आंखन की ज्योति कम है गई है, या से तो ढंग से दिखे ना, अब तू ही बता काऊ के मुंह में ब्रह्मांड होमेगा। मैया बोली पर लाला मैंने अभी नदी देखी, पर्वत देखे, झरने देखे, समुद्र देखा। अरे मैया तूने कोई सपनों देखो होएगो। मैया बोली मैं सो रही हूं जो सपना देखूंगी। कन्हैया बोले विश्वास ना है तो दोबारा देख ले। और दोबारा जब कन्हैया ने मुंह खोला तो मैया को कुछ नहीं दिखा। ग्वाल वालों को मैया ने डांट के भगा दिया। यानी समय समय पर भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति का भी दर्शन करा देते हैं ताकि मैया कहीं ये ना भूल जाएं कि मैं भगवान हूं, और कहीं पुत्र के मुंह में ये फंस गई तो इनका कल्याण नहीं होगा। यदा कदा कभी कभी दर्शन करा देते हैं। एक दिन प्रातः काल का समय कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु
मेरे में मंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया सुबह 4 बजे बैठी हैं और दही को मंथन कर रही हैं। मैया को नियम है कि अपने लाला के लिए माखन अपने हाथों से ही निकालते हैं, तो माखन के लिए दही का मंथन कर रही हैं और दधी मंथन करते करते यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च। मैया दधी का मंथन कर रही हैं लेकिन गीत गा रही हैं साहब। और एक बात निवेदन करूं, गीत गा के अगर आप भोजन बनाएं, कोई काम करे तो बड़ा मन लगता है उसमें। माताएं घर में भोजन बनाती हैं, गीत गा रही हो तो भोजन मीठा होता है। कोई काम आप कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आहा क्या बात है साहब, बड़ा मीठा होता है। लेकिन गीत होना चाहिए, विषयी गीत, विषयी संगीत नहीं। दुनिया में 2 चीजें हैं, एक है गीत, दूसरा गाना। गीत वो है जिसमें कोई प्रेरणा हो, जिसमें हरि का नाम हो, वो गीत है। और गाना वो है जिसमें विषयी संगीत है। गाना का जरा हम अर्थ समझें, गा ना, उसे तो गाना ही नहीं चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं फिल्मों में जो संगीत बज रहा है या जो गीत बनाए जा रहे हैं, जो गाने बनाए जा रहे हैं, जिनका कोई सार नहीं है साहब। ऐसे ऐसे गाने आजकल, हम कहीं बैठे थे, एक बच्चा मोबाइल पर चला रहा था, वो क्या चिपका ले फेविकॉल्स, क्या था वो, ऐसा कुछ गाना था, बड़ा अजीब लगा, बताओ। और एक क्या वो था कि साड़ी के फॉल सा जाने क्या, जो भी था वो क्या, कभी छोड़ दिया जाने, कभी कैच किया, कभी मैच किया, क्या ये। अब अच्छा एक बात आप ही सोचो, इसका कोई अर्थ है? वैसे मेरी नजर में तो ओल्ड इज गोल्ड वास्तव में माना जाए तो सही है। फिल्मों के अगर बात करो तो पुरानी फिल्मों में जो गीत हुआ करते थे, जैसे तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, हो मन दर्पण कहलाए। ये भी फिल्म का ही गीत है, लेकिन इसमें देखो प्रेरणा, तोरा मन दर्पण कहलाए। बाहर के दर्पण में हम झांकते हैं, पर सच्चा दर्पण तो मन है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। दूसरी बात, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये भी गाना था फिल्म का। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। कभी पुराने गीत सुना करो, सार भी है, शिक्षा भी है, बड़ा आनंद है। संगीत का तो जवाब नहीं है साहब पुराने गीतों में। शास्त्रीय संगीत मानो जैसे कूट कूट के भर दिया हो। बोलो राधे राधे, बड़ा आनंद मिलता है। तो मैया गीत गा रही हैं, लाला की आंख खुल गई, आंख मलते हुए लाला आए, मैया भूख लग रही है। मैया ने गोद में बिठा लिया, लाला अभी समय लगेगा। नहीं मैया हमें तो अभी चाहिए। अब लाला मचल गए, सो मैया ने इशारा किया, लाला वो देख ऊपर चंद्रमा। और मैया ने जब चंद्रमा दिखाया तो लाला माखन भूल गए और चंद्रमा को देखने लगे। और चंद्रमा देखते ही मैया से बोले,
कि मैया मोरी मैं चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मुझे तो वो चंद्रमा चाहिए। मैया बोली अच्छी आफत है, जैसे तैसे माखन से बहलाया, अब चंद्रमा के लिए मचल रहा है। मैया बोली लाला चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ। मैया ने एक परात में पानी भर के धर दिया, चंद्रमा की छाया उसमें आई। मैया बोली ये रहा चंद्रमा। लाला गोद से नीचे उतर गए और चंद्रमा को देखते हैं कि इसमें चंद्रमा है। पानी में ऐसे ऐसे हाथ पटक रहे हैं। पानी में हाथ पटके चंद्रमा हो तो पकड़ में आए, वो तो छाया है, प्रतिबिंब है। सो कन्हैया गुस्सा आ गई और कमर पे हाथ धर के खड़े हो गए। 3 साल के हैं, कमर पे हाथ धर के खड़े हो गए और टेढ़ी आंख से मैया देख रहे हैं। और मैया ते बोले लाला मैया तेने मुझे पागल समझ रखो है का? मैया बोली क्यों? बोले मैया ये चंद्रमा ना है, ये तो पानी है, बाकी छाया है, मुझे तो वो चंद्रमा चाहिए। मैया बोली चल भाग यहाँ से, मेरे पास ना है चंद्रमा फंद्रमा। कन्हैया बोले मुझे तो चंद्रमा चाहिए। मैया बोली ना है मेरे पास चंद्रमा। कन्हैया आप धमकी दे रहे हैं मैया को। मैया यदि चंद्रमा नहीं दिलवाया तो तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा। मैया बोली मेरी गोद में नहीं आएगा तो मेरे को कहां बिगड़ेगा? क्यों? बोले वैसे भी मैं तुझे गोद में नहीं लेना चाहती, क्योंकि तू तो कारो है, कारो, भाग जाते। कन्हैया बोले ये धमकी तो मेरे ही ऊपर लौट के आ गई, अब मैं कहा करूं? अब दूसरी धमकी तैयार। मैया यदि चंद्रमा नहीं दिलवाया तो तेरी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। मैया बोली तो लाला सुन, गाय चरेंगी नहीं तो पेट भरेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं तो दूध देंगी नहीं, और दूध जब होगा नहीं तो तू माखन कहां से खाएगो? कन्हैया बोले ये धमकी भी मेरे पे ही आ गई। इतने में माखन निकल आया। मैया ने कहा लाला माखन। कन्हैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। माखन तो बाद में खाऊंगा मैया, पहले एक बात बता। क्या? बोले तो ये दूध प्यारो है कि अपनो पूत प्यारो है? देखो कैसा विचित्र प्रश्न है। देखो अपनो लाला प्यारो है या दूध प्यारो है? मैया ने गले लगा लिया लाला को कहीं नजर न लग जाए, ऐसी बातें करे लाला छोटो सो। मैया बोली लाला मोए तो अपनो पूत प्यारो है, लाला प्यारो है। कन्हैया बोले पक्का? बोले पक्का। और कन्हैया मालूम है कि रसोई में चूल्हे के ऊपर मटकी में दूध गर्म हो रहा है, और भैया लाला ने ऐसी माया फैलाई कि दूध में उफान आया और चूल्हे की आग में गिरने लगा। जलने की खुशबू मैया ने सूंघी, सो मैया ने लाला में दिया धक्का। तेरी बातन में पड़ के मेरो दूध जल गयो, और धक्का दे के भागी दूध उठावे के लिए, और दूध उठा के नीचे धरा। कन्हैया बोले ओहो, अब ही तो कह रही थी कि मोई लाला प्यारो है, हैं? अब मालूम चली आए तो दूध से ममता है। सो कन्हैया गुस्सा आ गई, छोटो सो पत्थर उठायो और जिस मटकी में वो माखन था ना, वह मटकी के ऊपर पटक दिया। 10 टुकड़े मटकी के हो गए, सारा दही आंगन में फैल गया, और दही फैलते ही मटकी टूटते ही कन्हैया रो पड़े। बच्चों में आदत होवे, कोई गिलास टूट जाए, कोई काम बिगड़ जाए तो पहले ही रोए वो चालू कर दें बच्चे, माँ बाप की पिटाई से बचने के लिए। मैया बाहर आई और मैया ने जब देखा तो मटकी टूटी पड़ी है। बड़ा दुख हुआ मैया को कि मेरे सास के जमाने की मटकी को तोड़ दिया लाला ने। उठाई एक चांदी की छड़ी और कन्हैया के पीछे दौड़ी। रुक, देखती हूं तुझे। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं, पर मैया ने पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मैया को इस समय क्रोध आ रहा है। और ये ध्यान रखें, क्रोध में ठाकुर कभी पकड़ में नहीं आते। बोलो राधे राधे। क्रोध में नहीं पकड़ आते। मैया ने बहुत कोशिश की, चलते चलते मैया जब थक गई तो बैठ गई और मुंह से निकल गया कि तू जीता मैं हारी। और जैसे ही समर्पण किया है साहब, तो भगवान खींचे चले आए। एक बार समर्पण करके तो देखो, ठाकुर जी दूर है ही नहीं। समर्पण जिसने भी किया है ठाकुर जी उसके करीब आ गए हैं, उसके हो गए, पास में भगवान आ गए। मैया को फिर क्रोध आ गया, रस्सी उठाई, अब नहीं छोड़ूंगी, अब देखूं तुझे कौन बचाए। रस्सी से बांधने लगी।
भगवान बोले लो, फिर वही बात। अब ये रस्सी से बांधने की कोशिश कर रही है, भगवान धीरे से शरीर बढ़ा देते हैं, 2 अंगुल रस्सी, जब गांठ लगाने का नंबर आता है ना, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तो जब मैया के दिल में प्रेम उमड़ा तो प्रेम डोर में भगवान बंध गए, मैया ने ऊखल से बांध दिया। नाम हुआ भगवान का दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब पेट पे रस्सी बांधी तो नाम दामोदर हुआ। बोलिए दामोदर भगवान की जय। और भगवान ऊखल से बांध दिए गए, मैया ग्रह कार्य में लग गई। भगवान ने ऊखल उखाड़ा, आगे आगे चले हैं। दरवाजे पर 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों के बीच में से भगवान निकले और वो ऊखल उसमें फंस गया। भगवान ने थोड़ी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष जमीन में गिर पड़े, 2 देवता उसमें से प्रकट हो गए, भगवान की जय जयकार करने लगे। दोनों का उद्धार ठाकुर जी ने किया। दोनों ने अपना परिचय दिया कि पूर्व जन्म में हम कुबेर जी के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे, नारद जी वहां से निकले तो हमें अपने पिता के खजाने पे बड़ा अभिमान था। तो अभिमान बस हमने नारद जी को प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि जड़ हो जाओ, तो हमें जड़ बनना पड़ा। आज भगवत कृपा से इनका कल्याण हुआ, ऊखल के बंधन से प्रभु को मुक्त कराया गया। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं भगवान करते हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के भगवान हो गए। अपनी मंडली को लेके एक दिन भगवान गोकुल की गलियों में निकले। ब्रजवासियों को भूख लगी, भूख की इच्छा जाहिर की, तो भगवान एक गोपी के घर में माखन चोरी करने के लिए पहुंच गए। अच्छा बोल दो राधे राधे, इतने ढीले मत बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आज रोटी खाई? मैंने एक बात कही थी कि आदमी धीरे कब बोलता है, या तो कुछ खाया ना हो या फिर ज्यादा खा लिया हो। अब कुछ खाया नहीं है ये तो हम नहीं मान सकते, तो दूसरी बात तो पक्की है, तो बोल दो एक बार जय हो। तो भैया एक गोपी के घर में भगवान माखन चोरी करने के लिए पहुंच गए। क्या देखा कि अंदर माखन की मटकियां टंगी हुई हैं, लेकिन मटकी बहुत ऊंची थी। श्री दामा बोला भैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, तो कन्हैया ने कहा लाला माखन तो मिल गया पर यह उतारे कैसे? बोले एक काम करो, सीढ़ी बना लो। सीढ़ी कैसे बनेगी? बोले हम सब ग्वाल वाले एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, पहले श्री दामा, फिर मधुमंगल, फिर मनसुखा, फिर चौथा सखा, ऐसे एक सीढ़ी बन गई और धीरे 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 कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। ध्यान दियो सब, कन्हैया ऊपर चढ़े और कन्हैया ने पहले माखन की मटकी में हाथ डाला और हाथ डाल के माखन निकाला। वो हाथ में जैसे ही माखन आया तो श्रीदामा नीचे था, उसके मुंह में पानी आ गया। बोलो राधे राधे। श्रीदामा ने सारा किया, लाला भैया जरा नीचे भी ध्यान दे ले बेटा, थोड़ा नीचे भी डाल दे। कन्हैया बोले रुक, पहले चख तो लूं खट्टा है कि मीठा। भोग लगाया ठाकुर जी ने, दोबारा फिर हाथ डाला। सीतामा बोला भैया अब तो डाल दे। कन्हैया बोले अभी एक बार और चखूं। तीसरी बार कन्हैया ने दोनों हाथ डाले और दोनों हाथ जैसे डाले, श्रीदामा बोला कन्हैया 2 बार हो गई तेरी हरकत, अब तू हमें माखन नहीं देता तो मैं बेवकूफ हूं जो नीचे खड़ा हूं। तुरंत श्रीदामा नीचे से अलग हो गया और जैसे ही नीचे से अलग हुआ, लद लद करके महाराज एक दूसरे के ऊपर सब गिर पड़े, सब गिर पड़े एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ठाकुर जी ने दोनों हाथ मटकी में डाल रखे थे तो ऊपर ही टंगे रह गए, ऊपर ही लटके। इतने में गोपी आई और गोपी जब आई है तो सारे ब्रजवासी भाज गए। अंदर आके गोपी ने देखा तो श्रीमान जी ऊपर लटके हैं। गोपी ने हाथ बढ़ा के ठाकुर जी को नीचे उतारा है और कहा बेटा माखन चोरी करने आए थे लेकिन अभी तुम्हें चोरी करना नहीं आता, पहली बार भी पकड़े गए। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया से कहा चल तेरी मैया से शिकायत करें। घूंघट डाल के गोपी ने हाथ पकड़ा और लाला को लेके चली जा रही थी। रास्ते में कन्हैया ने सोचा आज तो मैं फंस गया, और कन्हैया ने देखा
कि सामने से इस गोपी का पति चला आ रहा था। कन्हैया ने इशारा किया। अब इसका पति बड़ा भोला था, बगल में आ गया। कन्हैया ने इस गोपी के पति का हाथ पकड़ के और गोपी से कहा, गोपी, अब गोपी ने घूंघट कर रखा है, हाँ बोल। बोले देख गोपी, मेरे इस हाथ में बहुत देर से दर्द हो रहा है, तूने पकड़ रखा ना कस के, तू मेरा ये हाथ छोड़ दे, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी भोली भाली बातों में आ गई। लाला को हाथ छोड़ दियो महाराज, और जैसे ही हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने तुरंत इसके पति का हाथ लेके इसके हाथ में पकड़ा दिया। बोले अब चलो। गोपी अपने पति को कन्हैया समझ के ले जा रही, कन्हैया दौड़ के मैया के पास पहुंच गए। और कन्हैया समझ रही थी अपने पति को, सो डांट लगा रही है, बहुत बिगड़ गए हो तुम, आजकल तुम्हारी बड़ी शिकायतें मिलने लगी हैं, चोरी करना सीख गए हो। अब महाराज गाली सुना रही है तो पति को अच्छा भी लग रहा है, बोलो राधे राधे। कभी कभी घरवाली की डांट फटकार मिले तो पति लोगों को अच्छा भी लगता है, कभी कभी, हाँ, पर ये सब प्रेम की बातें हैं। तो गोपी आई है अपने पति को लेके नंद भवन में, आवाज लगाई मैया। मैया बाहर आई। क्या हुआ? बोले मैया, आज तेरे लाला ने हमारे घर माखन की चोरी की है, और आज तुम्हारे लाला को मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मैया बोली बाबरी, पर यूं तो बता मेरा लाला है कहां? बोले ये देखो मैंने हाथ पकड़ रखा है। मैया को गुस्सा आ गई, और गुस्से में मैया बोली अरे बाबरी, जरा घूंघट खोल के तो देख, मेरो लाला है कि तेरो खसम है? बोलो राधे राधे। अब तो भैया जैसे ही गोपी ने घूंघट खोल के देखा, पति को शर्मिंदा होके भागी। ऐसी ऐसी लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। तो माखन चोरी लीला करके प्रभु ने गोपियों को अनुग्रहित किया, इन पर कृपा की है। आगे जब गोपियों ने शिकायत की तो भगवान गोपियों के घर नहीं गए, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं हो जाता इनको चैन नहीं पड़ता। आज जब कन्हैया गए नहीं है तो गोपियों ने कृष्ण के दर्शन का बहाना ढूंढा। एक गोपी घर में बहाना बना के आई कि गोबर लेने जा रही हूं नंद भवन में, गौशाला में। गोबर के बहाने से आई, और जब गोबर भर लिया टोकरी में तो मैया के पास पहुंची। मैया जरा मेरी टोकरी उछवा दे। बात मैया से कर रही है, पर निगाहें जो है ना वो अंदर घूम रही है महल में, कि कहीं कन्हैया दिख जाए, लाला दिख जाए। मैया ने कहा कि मेरी ताकत तो है ना तेरी टोकरी उछवाने की, तो मैया एक काम करना, अपने लाला को बुला दे। मैया बोली मुझे मालूम है तुम सबरी गोपियां हमारे लाला के पीछे पड़ गई हो, बोलो राधे राधे। अगर चलो ठीक है तुम्हारी टोकरी जुबानी तो लाला को हम बुला देते हैं। लाला को बुलाया, लाला रौनक झुनक करते हुए आए हैं, क्योंकि सुंदर तो लगते ही महाराज। रौनक झुनक करते हुए आए, मैया ने कहा टोकरी उछवा दे। गौशाला में आए, गौशाला में आते ही महाराज यूं कमर पे हाथ धर के गोपी को देख रहे हैं टेढ़ी नजर से, और बोले चौरी गोपी मैं तेरो नौकर हूं। गोपी बोली क्यों? बोले मेरी मैया ते बोली मेरी टोकरी उछवा दे, पर एक बात सुन, टोकरी तो उछवाऊं पर वाके बदले में तू मोकू देगी कहां? बोले एक माखन का गोला दूंगी। ये इनकी कमजोरी है, घर का माखन नहीं इनको सुहाता। आप सोचिए जिसके घर में 9 लाख गायें हों, 9 लाख, कितना माखन होता होगा। और अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गोपियों के माखन में साहब बात ही कुछ और है। गोपियां माखन बनाती ही श्री कृष्ण के लिए हैं, मटुकियां टांगती श्री कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण आए और माखन चुराए। अच्छा माखन का गोला दूंगी। कन्हैया बोले पर यूं बता कितनी बार भरवे आएगी टोकरी? बोले जितनी बार भरने आऊंगी उतने गोला दूंगी। कन्हैया बोले पर मैं कैसे जानूं कि तू कितनी बार भर के ले गई है, मुझे तो गिनती आवे ना है। तो देखो गोपी ने कहा एक काम करती हूं,
एक टोकरी तू उचबाएगा तो एक गोबर का टीका तेरे मोहड़े पे लगा दूंगी, ठीक है। दूसरी टोकरी उचबाएगा तो दूसरा टीका। जितने टीका तेरे मुंह पे लग जाएं बाद में गिन के हिसाब कर लेना। कन्हैया बोले ये बराबर है, ये ठीक है। अब महाराज एक टोकरी तो एक टीका, दूसरी टोकरी दूसरा टीका, 4-5 टीका मुंह पे लग गए, गोबर ही गोबर साहब मुंह पे लगा। और जैसे ही अब की बार टोकरी उचबाई तो गोपी चलने लगी तो कन्हैया ने दुपट्टा पकड़ लिया और दुपट्टा पकड़ के भगवान बोले गोपी ला मेरा माखन कहां है। गोपी बोली अभी छोड़ दो, सवेरे तेरा माखन लाऊंगी। ये ब्रज गोपी का भाव है। आइए 2 मिनट हम भी ब्रज गोपियों की तरह लाला से भाव अपना रखें। हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। अरे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। जय हो। माखन चोर भगवान की। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, हाँ चुनरी रख ले। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। ओ या मैं हीरा, या मैं हीरा, या मैं हीरा जड़े हैं 1000, सवेरे माखन लेके आऊंगी। या मैं हीरा जड़े हैं 1000, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे जरा दोनों हाथ खोल के आगे सेवा करते हुए माखन चोर भगवान की जय हो। हरि बोल। जब भगवान नहीं माने तो वो गोपी क्या कहती है? ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, हाँ कंगना रख ले। ना माने तो मेरा कंगना रख ले। क्यों? कि या मैं मोती, या मैं मोती, या
हीरा में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे